लक्ष्मीनगर में महिला और बच्ची ने की ठगी। बच्ची के भूखी होने का झांसा देकर हुई ठगी। सम्मोहित कर सोने के जेवर लेकर फरार हुई महिला। वेलकम इलाके में देर रात युवक पर हमला। पीड़ित युवक के अधमरा होने पर फरार हो गए आरोपी। उस्मानपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 स्नैचर्स को किया गिरफ्तार। बटन वाले चाकू, चोरी की स्कूटी और मोबाइल बरामद। पूर्वी दिल्ली के सबवे की हालत बेहद खराब। बीच सड़क से ही पार करनी पड़ती है लोगों को सड़क। अतिक्रमण की वजह से लोगों की बढ़ी हैं मुश्किलें। गणतंत्र दिवस को लेकर सतर्क है पुलिस। डीसीपी रोहित मीणा ने बताया सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अनाउंसमेंट और पुलिस चेकिंग चल रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, जहां महिला ने बच्ची के भूखे होने का झांसा दिया, 10 रुपए मांगे और सम्मोहित कर सोने के कड़े और अंगूठियां लेकर फरार हो गई। पीड़िता 65 वर्षीय नीलम खंडेलवाल बुधवार को लक्ष्मीनगर में कपड़े की फिटिंग लेने के लिए आई थी। उसे एक महिला करीब 12 साल की बच्ची के साथ मिली। महिला ने उनसे बच्ची के भूखे होने की बात कहकर 10 रुपए मांगे और उन्हें सम्मोहित कर उनके सोने के कड़े और 2 अंगूठियां ले लीं और फरार हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में देर रात घर लौट रहे युवक पर 2 युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित युवक के अधमरा होने के बाद आरोपी फरार हो गए। घायल 23 वर्षीय वसीम के अनुसार बुधवार रात 66 फुटा रोड के पुलिया से वो पैदल घर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान पीछे से 2 युवक आए और उसे पकड़कर मारपीट शुरू कर दी। उसके अधमरा होने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। आरोपी कौन थे और हमला क्यों किया, इसके बारे में पीड़ित को भी नहीं कुछ पता है। पूर्वी दिल्ली की उस्मानपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। इलाके में मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 2 स्नैचर्स को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस ने उनके पास से 2 बटन वाले चाकू, एक चोरी की स्कूटी और चोरी हुआ मोबाइल फोन भी बरामद किया है। ऑपरेशन अंकुश और आगामी गणतंत्र दिवस को देखते हुए पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी गौतम बुद्धपुरी पुलिया के पास आ रहे हैं। पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया। उसके बाद गौतमपुरी पुलिया पहुंचते ही उन्हें स्कूटी पर 2 संदिग्ध व्यक्ति बैठे हुए नजर आए। पुलिस की मौजूदगी देखकर उन्होंने तुरंत अपनी स्कूटी में आग लगा दी और वहां से भागने लगे। तभी पुलिस टीम ने उनकी संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए कुछ देर पीछा करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस और बारीकी से जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली में कई जगह के फुटओवर ब्रिज और सबवे की हालत बेहद खराब है, जिसकी वजह से लोगों को बीच रास्ते से ही सड़क पार करनी पड़ती है और हादसों का डर बना रहता है। ऐसे में हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने जब लक्ष्मीनगर के सबवे का जायजा लिया तो पता चला कि यहाँ भी सबवे की हालत बेहद खराब है। यहाँ अतिक्रमण की वजह से लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है और बीच से ही सड़क पार करनी पड़ती है। इसी संबंध में लोगों का कहना है कि इसकी हालत दुरुस्त होने की जरूरत है। बनाया गया था जो सकरपुर को लक्ष्मीनगर से जोड़ता था, सड़क पार करने का माध्यम था, लेकिन सरकारी उदासीनता हाल फिलहाल के समय में उसकी कारण है कि अब लोग जान को जोखिम में डालकर लाल बत्ती से सड़क पार करते हैं। कारण भी है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं लग पाता यहाँ पर सबवे है, अतिक्रमण है, जो कि आने जाने के दरवाजे हैं वो बिल्कुल अतिक्रमण के कारण बंद हो रखे हैं और सबवे का इस्तेमाल हो ही नहीं पाता है। लोगों का सरकार को जागरूक करना चाहिए कि इस सबवे का इस्तेमाल करें और अपनी जान को जोखिम ना डालें लाल बत्ती से सड़क पार करने के लिए। सड़क पार करने के लिए हमें सबवे से वैसे पार करना चाहिए ताकि हम सेफ पार कर सकें, लेकिन यहाँ सबवे दिखाई नहीं देता लक्ष्मीनगर के अंदर। दुर्घटना का कारण बनता है, सड़क पार करते हैं। मैं खुद उतरता हूँ मेट्रो से, मुझे नज़र नहीं आता, मैं फिर सड़क पार करता हूँ। वहाँ पर सड़क जाम करने का भी, सड़क जाम भी रहती है, दुर्घटना का खतरा पूरा रहता है। लिहाजा इस पर कुछ बोर्ड वगैरह लगाए जाएँ, सरकार से हमारी ये विनती है कि बोर्ड वगैरह लगाए जाएँ, लोगों को मालूम पड़े कि सड़क पार करने के लिए हमने ये बना रखा है। आगामी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस हर तरफ निगरानी कर रही है। अब 26 जनवरी को कुछ ही दिन बचे हैं और दिल्ली में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं,
इसी का जायजा लेने हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ग्राउंड पर पहुंचे और देखा कि पूर्वी दिल्ली में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही शहादरा के उपायुक्त रोहित मीणा से सुरक्षा को लेकर भी कुछ खास बातचीत की। वहीं डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि हर जगह अनाउंसमेंट और पुलिस चेकिंग चल रही है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व शांति भंग न कर पाए। जैसा कि आपको पता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग यूपी है, तो अपने बॉर्डर पे स्पेशल पिकेट्स का इंतज़ाम किया गया है, स्पेशल चेकिंग ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। साथ ही साथ नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के साथ भी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस के बारे में कार्रवाई करी जा रही है। साथ ही साथ हम अपने जो खादर एरिया पे स्पेशल अरेंजमेंट्स हमने रखे हैं। हाई फुटफॉल एरियाज़ में हमने अपनी गश्त बढ़ा दी है, मचान रखे हैं और ऑटोमेटेड जो वॉइस मैसेजेस हैं पब्लिक सिक्योरिटी को लेके वो हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति वस्तु के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो तुरंत पुलिस को शेयर की जा सके। इसी के मद्देनज़र रखते हुए कि हम काफ़ी अपने मैसेजेस को पब्लिक को ब्रॉडकास्ट करते हैं, मीटिंग्स रखते हैं, सेकंड हैंड कार डीलर्स उनको चेकिंग करते हैं, टेनेंट सर्वेंट वेरिफिकेशंस करते हैं, स्पेशल ड्राइव्स करते हैं सिक्योरिटी के मद्देनज़र रखते हुए। तो इसके चलते पब्लिक भी हमें काफ़ी कोऑपरेट करती है। जैसे हम पब्लिक को रीच आउट करते हैं तो पब्लिक भी हमें इस तरह की कई तरह की PCR कॉल्स मिलती हैं कि जिनको वो रिपोर्ट करते हैं कि ये हमें संदिग्ध लग रही है, तो जिसको हम फर्दर वेरीफाई करते हैं, उस पर मुनासिब एक्शन लिया जाता है। हाँ, वहाँ हमें आउटर फोर्स भी मिली है डिप्लॉयमेंट के लिए, तो उसको भी हम रोज़ाना डिप्लॉय कर रहे हैं वहाँ पे, और स्पेशल चेकिंग ड्राइव्स हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। वहाँ पे छोटे मोटे कई बॉर्डर्स हैं, मेजर बॉर्डर भी है, अप्सरा बॉर्डर है, इसके अलावा जो छोटे छोटे कट्स हैं उन पे भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं। और साथ ही साथ पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी है हमने, और जो आउटर फोर्सेस का भरपूर इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली में शिक्षक पर हमले के बाद से ही सभी टीचर्स के मन में डर बैठ गया है। दिल्ली के इंद्रपुरी थाना इलाके में सरकारी स्कूल के टीचर पर हुए हमले के बाद ही सभी स्कूल के टीचर्स इस समय डर के माहौल में हैं। हालांकि टीचर्स का कहना है कि डर की वजह से बच्चों को पढ़ाना तो नहीं छोड़ सकते, उनका कर्तव्य है कि वो बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन ऐसे में सवाल सुरक्षा का है। जब हमने पूर्वी दिल्ली के टीचर से बात की तो उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में टीचर्स की काफ़ी कमी नज़र आती है। ऐसे में एक ही क्लास में काफ़ी बच्चे होते हैं और हर बच्चे पर ध्यान देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से एक टीचर पर कई सारे सेक्शंस को पढ़ाने की जिम्मेदारी आ जाती है। सरकार को कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे टीचर्स खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें और बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सुरक्षा हर हाल में बढ़नी चाहिए अध्यापकों की। हम पूरे तन मन धन से लगे रहते हैं इन बच्चों के कल्याण के लिए। जिस जगह पर हम सुरक्षित ही नहीं महसूस कर पाएंगे वहाँ हम बेस्ट अपना कैसे दे पाएंगे। डर की भी बात है। सबसे बड़ी बात, हम हतप्रभ हैं सोच करके, बहुत बड़ा आश्चर्य होता है कि जिन बच्चों के लिए हम दिन रात लगे हैं, घर से भी मटेरियल भेजते रहते हैं, उनको अच्छी बातें भी सिखा रहे हैं, वही बच्चे हमारे पर हमला करेंगे तो हम कैसे काम कर पाएंगे। और जिस देश का अध्यापक, जिस राष्ट्र का अध्यापक डरा होगा वो राष्ट्र निर्माण कैसे कर पाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए, ये हमला पहला हमला नहीं है अध्यापकों के ऊपर। इसी वर्ष में लगभग 4 हमले हो चुके हैं 2022 में, और एक तो टीचर की डेथ भी हो गई थी उसमें जी। तो ये हमले लगातार होते चले जा रहे हैं और दिल्ली में तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं अभी हमले, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के हमले ये छात्रों का असंतोष है, जो फूटता केवल अध्यापकों के ऊपर है, उस व्यवस्था के ऊपर नहीं फूटता जिस व्यवस्था के अंदर शिक्षा आती है। स्कूलों में टीचर टॉट रेशो बहुत ज़्यादा है, जबकि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 30 से 35 बच्चे केवल एक कक्षा में होने चाहिए, और जबकि 70 से 80 बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं एक कक्षा में, जहाँ पर बच्चों के बैठने की भी जगह नहीं होती। टीचर्स के लिए स्कूल्स में जी डेफिनेटली बढ़ानी चाहिए सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षित अध्यापक अपने आप तभी हो जाएगा अगर ये टीचर टॉट रेशो सही हो जाए तो। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच पिछले कई दिनों से आरोप प्रत्यारोप का खेल देखने को मिल रहा है और विवाद कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। एलजी और सीएम एक दूसरे को लेटर लिखकर आरोप लगा रहे हैं। अब तो दोनों के बीच का विवाद चरम पर पहुंच गया है। इसी कड़ी में हमने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि सीएम और एलजी की तकरार के बीच जनता को नुकसान हो रहा है, जनता के काम रुके पड़े हैं। ऐसे में बेहतर यही होगा कि दोनों आपसी तकरार खत्म करके जनता के लिए काम करें। देखिए, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी एलजी होता है और सारी शक्तियाँ एलजी के पास होती हैं। आदरणीय केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद शोर शराबा मचाते हैं
मिल के काम करना नहीं चाहते। अगर वो चाहे तो एलजी साहब के साथ मिल के काम कर सकते हैं। जब ये आपस में झगड़ा हो रहा है तो इससे काम दिल्ली का ही सफ़र हो रहा है, कोई भी काम प्रॉपर नहीं चल पा रहा है। केजरीवाल एक बहुत द्रुत रूप में कार्य कर रहे हैं। कि आजकल हम देख रहे हैं या टीवी के अंदर भी देख रहे हैं और लोगों से भी सुन रहे हैं कि दिल्ली के जो हमारे केजरीवाल हैं सीएम चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे एलजी साहब से उनकी तालमेल किसी भी कार्य के ऊपर नहीं बन पा रहे हैं। केजरीवाल साहब अपनी ईगो के ऊपर उड़ रहे हैं, वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं, वो एलजी के साथ किसी प्रकार का कोऑपरेट भी करना नहीं चाहते। जब तक दोनों मिलकर आपस में कोऑपरेट करके काम को नहीं करेंगे दिल्ली का सुधार बिल्कुल नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री देखा है कि प्रदर्शन धरनों में ज़्यादा ध्यान देते हैं और पब्लिक की तरफ ध्यान कम देते हैं। अब जो इन्होंने बाहर के विदेश का जो है वो शिक्षा के बारे में कहा, भारत में कोई शिक्षण संस्थानों की कमी नहीं है, एक से एक बढ़कर का है। बाहर से लोग जो है यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे और फिर उन्होंने मना नहीं किया, केवल ये पूछा है अभी पहले जो गए थे उनका क्या रहा परिणाम, उसका रिजल्ट क्या रहा, ताकि हम उसको भी बता सकें। परंतु उसको ना करके केवल एलजी को बदनाम करने के लिए, राजनीति करने के लिए उन्होंने हमें नहीं दिया, जो है अनुमति नहीं दी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदन में कई सदस्यों की अनुशासनहीनता और अभद्र व्यवहार के कारण सत्र की पहली बैठक हंगामापूर्ण रही थी। विपक्ष द्वारा बोतलों में यमुना का पानी लाने पर विधानसभा अध्यक्ष ने पानी के सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा। साथ ही रिपोर्ट में गड़बड़ी पाए जाने पर विपक्ष के विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। स्पीकर रामनिवास गोयल ने कहा कि पानी की बोतल में अगर कोई केमिकल मिला तो बीजेपी विधायकों के खिलाफ जांच होगी। इसी कड़ी में हमने बीजेपी विधायकों से बात की तो जितेंद्र महाजन ने कहा कि दिल्ली वालों को जो पानी पिलाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता वाकई खराब है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने दिल्ली सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली की हवा और पानी दोनों में ही प्रदूषण है। 2,500 करोड़ रुपया केंद्र से यमुना की सफाई के लिए मिला, वो रुपया भी कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और यमुना जस की तस बनी रही। हवा में प्रदूषण, पानी में प्रदूषण, ये मामला हम विधानसभा के बाहर उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे जब तक कि दिल्ली में लोगों को स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा नहीं मिलेगी। तो पानी की जांच का क्या मुद्दा है ये? अब वो क्या करना चाहते हैं वो तो उन्हीं का अपना वो है। हमारा कहना ये है कि यमुना में प्रदूषण पिछले 5 साल में 200% बढ़ गया है और इसके लिए तो जो अपनी नंगी आंखों से ही चीज़ें दिखाई देती हैं, उसके बाद भी यदि कोई जांच का उनका विषय है तो वो करें। विधानसभा सत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा यमुना की सफाई को लेकर और दिल्ली की जनता को जो गंदा पानी पिलाया जा रहा है उसको लेकर सवाल उठाए गए और सदन के अंदर गंदे पानी की बोतलों को जो है वो ले जाया गया। माननीय सभापति श्री रामनिवास गोयल का यह वक्तव्य है कि वह इस पानी की जांच कराएंगे और इस पानी के अंदर केमिकल पाए गए तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय रामनिवास गोयल जी, आप खुद यमुना की हालत देखिए, यमुना गंदगी से भरी पड़ी है और दिल्ली वालों को जो पानी पिलाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता भी खराब है। और दिल्ली के अंदर दिल्ली की यमुना के पानी को लेकर, दिल्ली के पानी को लेकर एनजीटी ने भी सवाल उठाए हैं और एनजीटी के अनुसार दिल्ली के यमुना के अंदर जो पानी है उसके अंदर तेजाब की मात्रा मिली हुई है, पानी इतना दूषित है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। आप देखते रहिए CCN। नमस्कार।